हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, क्या आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता? क्या पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं? क्या आपके घर में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो सिर्फ जानने से नहीं, आजमाने से चमत्कार करता है। तो बस वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो में एक ऐसा जादू होगा जो बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा लगेगा। तो अगर आपको ये जादू देखना है तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भक्तों, ये चीज हर घर में होती है, लेकिन 99% लोग इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते। आपके घर में भी जरूर होगी ये चीज, बेहद साधारण, दिखने में बिल्कुल सामान्य, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक बहुत अद्भुत रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो अगर जान लिया तो जीवन में लक्ष्मी कभी नहीं कमी होगी। वो चीज है मिट्टी का दिया। जी हाँ, वही मिट्टी का दिया जो हम हर साल दिवाली पर जलाते हैं, जिसे दिवाली की रात में हम सजाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये दिया साल भर उपयोग क्यों नहीं होता? और क्या सिर्फ सजावट के लिए है? लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इसी दिए को एक विशेष विधि से जलाया जाए तो माँ लक्ष्मी का वाहन बन जाता है और फिर शुरू होता है भाग्य परिवर्तन। ये सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, ये है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे गुप्त और सबसे चमत्कारी माध्यम। अगर आप इस दिए को एक खास विधि और शुभ मुहूर्त में खास सामग्री से जलाते हैं तो ये दीपक नहीं रहता, ये बन जाता है सौभाग्य का दीप, समृद्धि का दीप और लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने वाला एक शक्तिशाली साधन। क्योंकि धर्म ग्रंथों में कहा गया है, दीप ज्योतिया परम ब्रह्मा, यानी दीपक की ज्योति स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है। और जब उसी दीप में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए तो फिर आपके जीवन में अंधकार ही टिक नहीं सकता। अब सवाल है, वो विशेष विधि क्या है? कब और कैसे जलाना है इस दिए को? और क्या सावधानियां रखनी हैं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं? इन सभी प्रश्नों का रहस्य खुलने वाला है। बस ध्यान से सुनिए और अंत तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिट्टी के दिए से जुड़ा वो चमत्कारी उपाय जो बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकता है। भक्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कई कथाओं में दिए को बहुत ही पवित्र वस्तु मानते हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं, हमारे पुराणों और शास्त्रों में दीपक को सिर्फ रोशनी देने वाला साधन नहीं माना गया, बल्कि उसे एक ऐसी दिव्य शक्ति कहा गया है जो हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। जिस जगह पर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है, वहां बुरी शक्तियां, दरिद्रता और अशुभ प्रभाव टिक नहीं पाते। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब छुपा है 5 महान तत्वों में, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, आकाश। जब आप दीपक जलाते हैं तो ये पांचों तत्व एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। मिट्टी का बना दीपक पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, उसमें डाला गया घी या तेल। जल तत्व को जगाता है, जलती हुई बाती अग्नि तत्व को प्रकट करती है। दीपक से निकलने वाली लौ को लहराने वाली हवा वायु तत्व का संकेत है, और वह रोशनी जो पूरे वातावरण में फैलती है वह है आकाश तत्व। जब ये पांचों तत्व एक साथ सक्रिय होते हैं तो वहाँ दुर्भाग्य, दरिद्रता, बीमारी और बुरी नजरें खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है समझना, ये सब तभी संभव होता है जब दीपक को सही तरीके से एक विशेष विधि के अनुसार जलाया जाए। साधारण तरीके से जलाया गया दीपक सिर्फ रोशनी देता है, लेकिन अगर उसे गुप्त नियमों और परंपरा के अनुसार जलाया जाए तो वो बन जाता है माँ लक्ष्मी को बुलाने का माध्यम, भाग्य को बदलने का यंत्र। और यही खास और गुप्त दीपक जलाने की विधि जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन अंत में तो अगर आप चाहते हैं अपने घर में सुख, शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा का वास,
तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले पल आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। अब सवाल आता है, दीपक तो रोज जलाते हैं, लेकिन कौन सा दिन और कौन सा समय सबसे असरदार होता है? देखिए, हर दिन दीपक जलाना शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। लेकिन पुराणों और शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष दिन और विशेष समय बताए गए हैं जब दीपक जलाने से उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है, यानी उसी दीपक से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। वो दिन है गुरुवार और शुक्रवार। गुरुवार को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती है। अब बात करते हैं सही समय की। दीपक जलाने का सबसे शक्तिशाली समय होता है सूर्यास्त के बाद, जब रात का अंधेरा घर में प्रवेश करने लगता है। जब दिन ढल रहा हो और रोशनी कम होने लगे, तभी जलाया गया मिट्टी का दीपक घर के लिए बन जाता है लक्ष्मी जी के स्वागत का द्वार। क्योंकि माना जाता है जैसे ही अंधेरा फैलता है, उसी समय बुरी शक्तियां भी सक्रिय होती हैं। लेकिन अगर उस समय दीपक जलाया जाए तो अंधकार भागता है, नकारात्मकता दूर होती है और माँ लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं जहाँ उजाला हो, पवित्रता हो और श्रद्धा हो। इसलिए याद रखिए, गुरुवार और शुक्रवार को सूर्यास्त के तुरंत बाद जब आप मिट्टी के दीपक को सही विधि से जलाएंगे, तो वो दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देगा, बल्कि आपके घर की किस्मत भी चमका सकता है। अब तक हमने जाना कि दीपक कैसे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। लेकिन अब एक और बहुत जरूरी बात जानना जरूरी है। क्या कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो दीपक के प्रभाव को खत्म कर देती हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। बहुत से लोग श्रद्धा से दीपक तो जलाते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो दीपक की शक्ति को नष्ट कर देता है। जैसे दीपक को खुद से बुझा देना। कई लोग पूजा के बाद दीपक को खुद से बुझा देते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ी भूल होती है। दीपक को जलाने देना चाहिए जब तक वह स्वयं बुझ ना जाए। इसे बीच में बुझाने से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा रुक जाती है। दीपक के सामने गुस्सा या बुरी आदतें करना, दीपक जलाते समय उसके पास झगड़ा करना, अपशब्द बोलना या क्रोध करना, यह सब उसकी पवित्रता को नष्ट करता है। दीपक के सामने हमेशा शांति, श्रद्धा और शुभ भाव बनाए रखें। गंदे या बिना स्नान किए वस्त्र पहनकर पूजा करना। जब भी आप दीपक जलाएं या उसकी पूजा करें, तो शरीर और वस्त्र दोनों साफ सुथरे होने चाहिए। माँ लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं जहाँ शुद्धता होती है, मन, वचन और शरीर तीनों में। इन बातों को नज़रअंदाज करना ऐसा है जैसे दीपक को जलाया लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं लिया। अगर आप चाहते हैं कि दीपक से पूरी तरह शुभ फल मिले, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और घर में समृद्धि आए, तो इन गुप्त नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। और अब आगे बताते हैं दीपक जलाने के 5 महत्वपूर्ण नियम, जिनका पालन करने से दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि लक्ष्मी का आशीर्वाद देने वाला दीप बन जाता है। अब बात आती है दीपक जलाने का सही तरीका क्या है। कई लोग दीपक तो जलाते हैं, लेकिन बस माचिस से जलाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दीपक केवल माचिस से नहीं जलाया जाता, उसे जलाना चाहिए मन की श्रद्धा, दिल की भक्ति और शुभ भावना से। क्योंकि दीपक एक साधारण लौ नहीं है, वो एक आध्यात्मिक शक्ति है। जब आप इसे भाव से जलाते हैं, तो यह सिर्फ एक रोशनी नहीं देता, बल्कि पूरे घर में एक दिव्य ऊर्जा फैलाता है। और दीप जलाने से पहले या उसके साथ एक विशेष मंत्र बोलना बेहद जरूरी है। वो मंत्र है, ओम दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है, दीप की ज्योति परम ब्रह्मा है, यह स्वयं भगवान जनार्दन का रूप है। यह दीपक मेरे सारे पापों को नष्ट करे। हे संध्या दीप, आपको मेरा नमस्कार है।
जब आप इस मंत्र को श्रद्धा से बोलते हुए दीप जलाते हैं तो वो दीपक केवल रोशनी का स्रोत नहीं रहता बल्कि बन जाता है पुण्य, सकारात्मक ऊर्जा और माँ लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करने वाला माध्यम। इस मंत्र के साथ जैसे ही दीपक की लौ जलती है, आपका घर एक ऊर्जा केंद्र में बदल जाता है जहां नकारात्मकता, गरीबी, कलह और दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए अगली बार जब भी दीप जलाएं, सिर्फ माचिस से नहीं बल्कि पूरे मन, पूरे विश्वास और इस दिव्य मंत्र के साथ जलाएं। फिर देखिए कैसे आपके घर में उजाला ही उजाला हो जाता है, बाहर भी और भीतर भी। तो अब समय आ गया है उस गुप्त और रहस्यमय विधि का खुलासा करने का जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। यह उपाय बेहद सरल है लेकिन उतना ही प्रभावशाली भी। अगर इसे नियम पूर्वक हर सप्ताह किया जाए तो जीवन की अनेक परेशानियां खुद ब खुद दूर होने लगती हैं, चाहे वो धन की कमी हो, मानसिक तनाव हो या फिर बार बार रुकता हुआ भाग्य। तो आइए जानते हैं उस गुप्त दीपक विधि को। एक दिन का चुनाव करें, गुरुवार या शुक्रवार की शाम। ये दोनों दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। संध्या समय यानी सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा फैलने लगे तब यह उपाय करना सबसे उत्तम होता है। अब एक मिट्टी का दीपक लें और उसे घर के मुख्य द्वार पर रखें। ध्यान रखें दीपक को इस तरह रखें कि उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। दीपक में भरें शुद्ध गाय का घी। गाय का घी बहुत पवित्र और ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है। यह नकारात्मकता को खत्म करता है। अब दीपक में डालें सिर्फ एक काली मिर्च। जी हाँ, एक अकेली काली मिर्च। यह बुरी नजर और अदृश्य रुकावटों को समाप्त करने में मदद करती है। फिर दीपक जलाते समय बोलें यह दिव्य मंत्र, ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु में पापम, संध्या दीपम नमस्तुते। इस मंत्र को श्रद्धा और शुद्ध मन से बोलें। बस इतना सा उपाय करें और हर हफ्ते नियम से करें। धीरे धीरे आप खुद अनुभव करेंगे पहले जो काम अटकते थे वो अब आसानी से पूरे होने लगे हैं। धन में जुड़ी समस्याएं, चिंताएं कम हो रही हैं। घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बन रहा है और मन का तनाव, बेचैनी और अशांति भी दूर होती जा रही है। क्योंकि जब दीपक सही दिन, सही दिशा और सही भावना से जलाया जाता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो बन जाता है भाग्य और जगाने का दीपक, माँ लक्ष्मी को बुलाने का संकेत और जीवन की सभी बाधाओं को हरने वाला रक्षक। तो भक्तों, अब जब आपने इस दिव्य रहस्य को जान लिया है तो क्या आप भी तैयार हैं इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, धन की कभी कमी ना हो रहे और मानसिक शांति बनी रहे? तो फिर देर किस बात की? आज ही गुरुवार या शुक्रवार की शाम को मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाएं। उसे गाय के घी और एक काली मिर्च से भरिए, मुख्य द्वार पर उत्तर दिशा की ओर रखिए और श्रद्धा के साथ वह पवित्र मंत्र बोलते हुए दीपक जलाइए। अब आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में उजाला भरने लगेगा, अंदर भी और बाहर भी। और हाँ, अगर आपको ये दिव्य जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी गुप्त और असरदार उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी ऐसी दिव्य जानकारियाँ लाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी और लाभकारी जानकारी के साथ। जय माँ लक्ष्मी। और भक्तों, आप अगर प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो और कथाओं को सुनते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।